हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहा हूं बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा आप सभी लोगों का संधियों की कक्षा में तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। जी के साथ दीपावली की बहुत सारी आपको बधाइयां भी। बारूद गोली खेलिएगा, लेकिन थोड़ा कम बारूद गोलों से दूरी बना के रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारा नुकसान भी होता है। उस नुकसान से बचने के लिए और पैसे भी बचेंगे। ओके, बच्चों को उससे दूर रखिएगा, क्योंकि नुकसान भी हो सकता है। ओके, अब आपको ले चल रहे हैं संधियों की कक्षा में। संधियों में आज आपको बताने वाले हैं अयादी संधि। अयादी संधि का इतना आसान सा तरीका आपको बताने वाले हैं कि आप मिनटों में संधियों के बारे में सीख जाएंगे, जान जाएंगे। बार बार उस आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल चंद मिनट में संधि की पहचान कर लेंगे। ओके, आपको ले चल रहे हैं संधियों की। कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और लिखना शुरू कर दीजिएगा। ओके, साथ ही में लिखते रहिएगा। तो चल रहे हैं आपको संधियों की तरफ लेकर। संधियों में आज की संधि स्वर संधि की अंतिम संधि है अयादी स्वर संधि। जहां कहीं पर ए आए ओ आओ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो संधि करते समय क्रमशः ए का आए, आए का आए, ओ का आओ, आओ का आओ बन जाता है। जैसे आपके पास छोटे से एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ने धन बराबर नयन, नय धन का बराबर नायका, भो धन अन बराबर भवन। एक और परिभाषा आपको लिखा रहा हूं अयादी संधि की, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ध्यान से लिखिएगा, एक एक शब्द के बारे में बताएंगे कहां कैसे क्या हो रहा है, इसलिए साथ ही में नोट्स बनाते चलिएगा। ए के बाद क्या कहते हैं? जहां पर, जहां पर ए के बाद, ए के बाद, जहां पर ए के बाद कोई स्वर आए, कोई स्वर आए, जहां कहीं पर ए के बाद कोई स्वर आए तो संधि करते समय, ए के बाद कोई स्वर आए तो संधि करते समय ए का, ए का क्या बन रहा है? जल्दी बताइए, ए का क्या बन रहा है? आए। जहां कहीं पर ए के बाद कोई अन्य स्वर आए तो संधि करते समय क्या ए का क्या बन जाता है? ए का क्या बन रहा है? मैंने बताया था, जल्दी बताओ, ए का क्या बन रहा है? बताइए, ए का क्या बन रहा है? आए, आए बन जाता है। तथा ए का आय बन जाता है, तथा और कोई बताएगा? ए का आय बन जाता है, तथा अगर आय आया है, अगर आय आया है तो संधि करते समय आय का क्या बन रहा है? जल्दी बोलो, आय का क्या बन रहा? कौन बताएगा? अभी पिछली परिभाषा में मैंने बताया था, आय का क्या बन आय का क्या बन रहा है? आय का आय बन जाता है, तथा तथा और कोई बताएगा? जल्दी बोलो। तथा ओ आए तो संधि करते समय, अगर ओ आ जाए तो संधि करते समय ओ का क्या बन जाता है? आओ बन जाता है, आओ बन
जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ओ आ गया तो उसके स्थान पर आओ बन रहा है। यदि आओ आए तो, यदि आओ आए तो, यदि आओ आए तो, यदि आओ आए तो संधि करते समय, तो संधि करते समय बताइए, तो संधि करते समय अव का आओ ही रहता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है। एक बार परिभाषा को देख लीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार परिभाषा को देखते रहिएगा। इसका सूत्र होता है एचओ आय वाह या वाह, विसर्ग है यहाँ पे, ठीक। इस सूत्र के तहत बताया जा रहा है कि जहां कहीं पर ए के बाद कोई स्वर आए, अगर ए है और उसके बाद कोई भी स्वर आ रहा है तो संधि करते समय ए के स्थान पर, किसके, ए की जगह पर आय बन जाता है। क्या बनता है, संधि करते समय ए के स्थान पर क्या बन जाता है, आय बन जाता है। एक मिनट, संधि करते समय ए के स्थान पर क्या बन रहा है भैया, आय बन रहा है। ए के स्थान पर आय बन जाता है तथा अगर आय आए तो संधि करते समय आय के स्थान पर, किसके, आय के स्थान पर आय बन जाता है। तथा ओ अगर आ रहा है तो हम संधि करेंगे तो संधि करते समय ओ का औ बन जाएगा। यदि औ आया है तो संधि करते समय औ का औ ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस संधि का नियम है कि ए आया है तो आए, आय आया है तो आए, अगर ओ आवा है तो आओ, अगर औ आवा है तो आओ बन जाएगा। जब आपको एग्जाम्पल अभी उदाहरण लिखाएंगे तो बहुत आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। ओके, नोट्स करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आपको बताने जा रहे हैं उदाहरण। आपको उदाहरण बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से लिखिएगा उदाहरण। जैसे मैंने कहा ने प्लस अन बराबर आपका बन गया नयन। क्या बना, नयन। इधर इसमें क्या हो रहा कोई बताएगा, बोलो। तो इधर क्या हो रहा है, ए, इधर क्या हो रहा है, आ। बन क्या रहा है, जल्दी बोलो, क्या बन रहा, आय। बन गया आय। मैंने कहा नए, अब फिर नए देख लो, प्लस कहा बराबर क्या हो गया, नायका। इसमें क्या आया है तुम्हारे लिए, आय का प्रयोग किया गया है। और क्या आया है, छोटा आ स्वर आया है। क्या हो गया है, आय हो गया है। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करते रहिए और कमेंट भी लिखते रहिए। मैंने कहा भू प्लस अन बराबर हो गया आपका भवन। इसमें क्या हो रहा है आपका, ऊ। इधर क्या आ रहा है, छोटा आ। बराबर क्या हो रहा है, जल्दी बोलो, आओ बन रहा है। परिभाषा में सब कुछ एक एक अक्षर को लिखाया गया है, इसलिए परिभाषा को देखिए और उसी के अनुसार करते रहिएगा।
अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा और दोस्तों को जोड़ते रहिए। अब मैंने कहा चलो भाव करके देख लो इसी शब्द को, भाव प्लस अन। अब बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो। जब औ आ गया तो यहां हो गया भाव, इधर क्या हो गया आओ प्लस आ बराबर क्या हो गया आओ। बात समझ में आ रही। मैंने कहा नौ, नौ में क्या जोड़ा इक बराबर नाविक। क्या बना आपका नाविक। आओ प्लस ई, कोई भी स्वर आएगा तो क्या बनेगा आओ, ई है तो आ भी कर दो, कुछ भी कर सकते हो। नोट्स करिए, इरेज कर रहा हूं, जल्दी से जल्दी नोट करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में उसको लिखें। ओके, इरेज कर रहे हैं। मैंने अगला एग्जाम्पल कहा आपको पू प्लस इत्र। बताओ क्या बनेगा, जल्दी कमेंट में लिखो। इसका क्या बन रहा है, नहीं बन रहा पवित्र। ओ प्लस ई, ओ प्लस ई क्या बन गया अवी। मैंने कहा चे प्लस अन बराबर चयन। क्या बना चयन, चयन में क्या है ए प्लस छोटा आ बराबर क्या बन गया आपका आओ। मैंने कहा से प्लस अन बराबर शयन। इसमें क्या हो रहा है ए प्लस आ बराबर आव। समझ में आ रहा है। अगर कोई त्रुटि हो रही हो, समझ में ना आ रहा हो कहीं पे, तो तुरंत कमेंट में करिए, कमेंट लिखिए उसकी और हम देखेंगे। मैंने कहा ध धे प्लस अन बराबर धयन। क्या हो रहा है ए प्लस आ बराबर आपका आओ बना। जल्दी नोट करिए, इरेज करो, फिर लिखते रहिएगा। ओके ठीक ठीक। और दो चार एग्जाम्पल करवा दें, क्योंकि हम बहुत एग्जाम्पल करा चुके हैं और आपके बुक में जितने भी एग्जाम्पल हो करते रहिएगा। मैंने कहा गए प्लस अन क्या होगा, जल्दी बोलो। गए प्लस अन में क्या होगा गायन बराबर क्या होगा आए प्लस आ बराबर आए प्लस आ से क्या होगा, जल्दी बोलो क्या बनेगा, क्या बन रहा है भैया आए। बच्चों बोलते रहो, बोलते रहिएगा। मैंने कहा राय प्लस अन क्या होगा रयन। क्या हो रहा है रयन में, क्या हो रहा है जल्दी बोलो। रयन रे प्लस वन रयन ए प्लस आ बराबर आय।
और बताइए कोई एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहे हो, जल्दी से बोलिएगा, मैं लिख दूं वो भी। चलो एक और लिख देते हैं, नाउ प्लस अन, क्या बनेगा? नवन। इधर क्या है? नए, ने प्लस अन होना चाहिए, ने प्लस अन, 9+1 नए, नए ए न ये बन नहीं रहा सही तरीका इसका। ओके और कोई एग्जाम्पल बताओ नोट के। मैंने कहा go+1 क्या होगा? जल्दी बोलो, इसमें क्या होगा? ओ जिसमें आएगा वो वाले में क्या होता है? कौन बता रहा? जिसमें ओ आता है उसमें क्या होता है? आओ। तो क्या होगा? गवन, ओ प्लस आ बराबर आओ। ये आपके अयाद संधि के कुछ एग्जाम्पल थे, इनको नोट करिए जल्दी, जल्दी से जल्दी नोट्स करते रहो। और ये अयादी संधि के आपके पास एग्जाम्पल हैं, और अगर आपके बुक में कोई भी उदाहरण मिले, जितने भी एग्जाम्पल मिले आप करते रहिएगा, लिखते रहिएगा। अगर कहीं पर कोई समस्या आ रही तो कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। अगर समझ में क्लास आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहिएगा। और अगली क्लास आपको ये स्वर संधियां थी, स्वर संधियों में मैंने 5 स्वर संधि आपको पढ़ाई हैं। 5 की पांचों स्वर संधियां मैंने आपको बहुत आसान से तरीके से बताया है। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहले कौन सी संधि आपको पढ़ाई गई थी? जल्दी बोलो। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया दीर्घ स्वर संधि, फिर मैंने पढ़ाया आपको गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि की परिभाषा दिखाई, उसके एग्जाम्पल दिए। फिर मैंने आपको पढ़ाया वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि के एग्जाम्पल एंड उदाहरण आपको दिए। इसके बाद आपको यड़ स्वर संधि पढ़ाई गई, और यड़ स्वर संधि के उदाहरण प्रस्तुत किए गए, लिखे गए। और उसके बाद सबसे अंत में आपको पढ़ाई गई स्वर संधियों में 5वीं स्वर संधि जो है, स्वर संधि का जो 5वां भेद है वो है अयाद स्वर संधि। उस संधि को भी बढ़ा दिया गया है। अब आपकी अगली क्लास होगी जो होगी वो व्यंजन संधि की होगी। किसकी होगी? व्यंजन संधि की होगी। और ध्यान से समझिएगा। और व्यंजन संधियों का इतना आसान सा तरीका आपको बताने वाला हूं कि आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से उसको भी सीख जाएंगे, जैसे ये लग रही वैसे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहिएगा, कमेंट भी लिखते रहिएगा, और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ओके, बाय बाय।